नमस्कार। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एनसीआर हलचल में। जैसा कि जानते हैं कि बिहार में भी जो है चुनावी दौर जो अपने चरम पर है। जितने भी प्रत्याशी हैं बिहार में सभी लोगों ने अंतिम क्षणों में अपना जो दमखम यहाँ पे लोग दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। उसी दौरान मैं यहाँ पे मौजूद हूँ बेलहर विधानसभा क्षेत्र, जो कि बिहार में का भी काफ़ी चर्चित जो एरिया में से एक है। और यहाँ पे जितने भी प्रत्याशी हैं सभी लोग वहाँ पे दमखम दिखा रहे हैं। आज यहाँ पे अभी मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। यहाँ के जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं ममता राय जी, इनका इसे बेलहर विधानसभा क्षेत्र में निर्दलीय होने के बावजूद भी काफ़ी चर्चित यहाँ पे हैं, क्योंकि उन्होंने काफ़ी यूनिक तरीके से जनता का विश्वास जीतने में कामयाबी उनको मिल रही है। काफ़ी यहाँ पे लोगों को जो अपार यहाँ पे समर्थन भी दिखाया। थोड़ा सा आज हम लोग यहाँ पे मैडम से बातचीत करेंगे, आखिर में इनका चुनाव लड़ने के पीछे उनका विज़न क्या है। यदि ये चीज जीत के आती हैं तो इनका जो है आखिर में इनका पहले इनका प्राथमिकता क्या रहेगी और इनको प्रेरणा कहाँ से मिली और ये समाज के उत्थान के लिए इनका क्या भूमिका रहने वाली है, इसे हम लोग चर्चा करने में पहुँचे हुए हैं। तो आइए ज़्यादा देर ना करते हैं, शुरुआत करते हैं। और यहाँ की जो निर्दलीय प्रत्याशी ममता राय जी और आशुतोष राय जी, थोड़ा इनसे वक्तव्य लेंगे, तो आप लोग बने रहिए एनसीआर हलचल के साथ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद एनसीआर हलचल और पूरे विधानसभा बेलहर विधानसभा 163 के सारे जो हमारे विधानसभा वासी हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बार जो हमारा जो विज़न है और मेरा जो मिशन है, मेरा मिशन यही है कि यहाँ पे पलायन रुके, रोज़गार बढ़े। इसी के क्षेत्र में इसी से रिलेटेड सारे हम काम कर रहे हैं, ताकि कोई नेता यहाँ पे ना कंपनी डालने को तैयार है ना कुछ करने, सिर्फ दारू मुर्गा पैसा पेट्रोल बांटा जा रहा है हर जगह पूरे क्षेत्र में जहाँ भी मैं घूम रही हूँ। लेकिन अगर वही पैसा ये लोग कंपनी लगा के और विधानसभा वासियों को रोज़गार दें तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें विकास है, इन सब चीज़ों में विकास बिल्कुल भी नहीं कि किसी को आप खिलाइए पिलाइए और पैसा बांटिए। तो यही सब देखते हुए हमने एक स्टैम्प पेपर बनवाया और उसके थ्रू हम सारे जनता को बता रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं कि हम क्या क्या काम करने वाले हैं अगर आप हमारा साथ देते हैं तो। महिला सशक्तिकरण को लेकर के काफ़ी चर्चा रहा है। क्या आपको लगता है कि आपके आने से महिलाओं में जो सशक्तिकरण उसको विशेष बल मिलेगी? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि सारी महिलाएं जो हैं बहुत परेशान हैं और वो सब काम करना चाहती है। वो चाहती है हमें परमानेंट कोई काम मिले जिसमें हम जाएं और काम करें, अपने मेहनत के कमाई को खाएं, अपने बच्चों को पालें, अच्छी शिक्षा दें। लेकिन उसके लिए उनके पास कोई साधन नहीं है। और जो आजकल दिया जा रहा है 10,000 रुपये लुभावने, इससे कुछ होने वाला नहीं है। जिस समय दिया गया सब लोगों ने दशहरे में खर्चा किया और उसके बाद से कहीं कहीं महिलाओं का कहना यही है कि 2 बकरी पाल लेंगे और इसे अपना जीविका चलाएंगे। तो इससे विधानसभा का विकास नहीं हो सकता है। अगर करना ही है तो वहाँ पे कंपनी डाले सरकार और वहाँ पे लेडीज़ को रोज़गार दे। वही हम काम करने वाले हैं। हर पंचायत में हम मशीन डालेंगे और छोटी छोटी कंपनियां लगाएंगे और वहाँ पे महिलाओं को हम रोज़गार देंगे, उनको सशक्त बनाएंगे। अच्छा, अभी जो हमारे मोदी जी ने भी जो अनाउंसमेंट किया था नीति सरकार ने कि 10,000 लोगों को दिया गया है, क्या उससे जितने भी महिलाओं में क्या उससे जागरूकता मिली या उसमें से कुछ उस पर चर्चा हो रही कि उस पर कुछ दिक्कतें हो रही कंपनी करने में? देखिए, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जो सरकार ने दिया वो अपना ऑफ़र दे रही है कि 10-10 हज़ार चुनाव के टाइम पे दिया। अगर उनको देना ही था तो पहले से देते, लोगों को सशक्ति बनाते और वहाँ पे रोज़गार देते, ना कि लोन देते कि आप ये 10,000 लीजिए और बकरी पालिए। ये कौन सा रोज़गार है? हर घर में बकरी ही पालना बिहार वासियों का काम है क्या? लेकिन यहाँ पे वो जो चीज़ें मूलभूत हैं कि हाँ कंपनी डालो और यहाँ पे रोज़गार दो, वो सरकार नहीं कर रही है। और इससे विधानसभा वासियों को कोई विकास नहीं है। ये सिर्फ चोचलेबाजी है, लुभावने ऑफ़र दिए जा रहे हैं। और यहाँ पे क्योंकि 1 रुपया कमाने का साधन नहीं है, इसलिए जो महिलाओं को लगा कि 10-10 हज़ार मिल गए चलो अच्छा है, बस यही बस बात है और कुछ नहीं है इसमें। बेलहर विधानसभा की जनता यदि आपको यहाँ पे चुनती है तो सबसे
पहली प्राथमिकता क्या होगी आपको इस विधानसभा क्षेत्र के लिए? देखिए, बेलहर विधानसभा वासी अगर हम मुझे आशीर्वाद दे के आगे लाते हैं और बहुमत से यहाँ पे जिताते हैं तो मेरी प्राथमिकता यही है कि जो मैंने स्टैम्प पेपर पे लिखित जो दिया है पूरे विधानसभा में मैंने बांटा है, क्योंकि जब मुझे काम करना है तो उसमें कोई चोरी नहीं है, सब सच्चाई पे हम कर रहे हैं। और ये विधानसभा वासियों को होना चाहिए कि सच के साथ रहना है या दारू मुर्गा पेट्रोल के साथ पैसे के साथ रहना है। तो इसमें हमने यही दिया है कि हम 10,000 लोगों को यहीं पे कंपनी लगा के उनको रोज़गार देंगे, 5,000 बच्चों को हम फ्री में पढ़ाएंगे अपने दम पे। और जो है तीसरा पॉइंट हमने दिया है कि कोई भी नेता आता है सिर्फ अपना जेब भरता है। हमने ये लिखित दे दिया है कि जो हमारा दरमाहा मिलेगा वो पूरे बेलहर विधानसभा वासी जहाँ भी जो जो चंदा लगाते हैं और असमर्थ हैं किसी भी काम को करने में, और कोई घटना दुर्घटना या बेटी की शादी होती है उसमें पूरे विधानसभा वासियों को मेरा जो सैलरी देगा सरकार वो सब उनको समर्पित है पूरे 5 साल का। चौथा पॉइंट हमने दिया है कि जो पटना परीक्षार्थी जाते जो स्टेशन पे सोते हैं जो हमें आवास मिलेगा वो उनको समर्पित है कि ताकि वो जाएं वहाँ रहें अपना एग्ज़ाम दे, जो पेशेंट लेके जाएं वो अपना जाके इलाज कराएं अपने घर आएँ। ये लास्ट सवाल ये बताइए, अभी इतने सारे जो है बड़ी बड़ी पार्टियां हैं वो लोग अपने पार्टी को सिंबल को छोड़ करके आप ये ममता राय बिस्किट छाप के ऊपर में लोग जो है वोटिंग आखिर में क्यों करें? वो इसलिए कर देंगे क्योंकि उनको रोज़गार चाहिए, उनको कंपनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से जो बोरी की तरह भर भर के ट्रेनों में जो लोग जाते हैं बाहर दिल्ली पंजाब महाराष्ट्र गुजरात कमाने के लिए, वो चाहते हैं अपने ही क्षेत्र में हमें रोज़गार मिले, हम अपने परिवार के साथ रहें, इसी बिहार में रहें, इसी बिहार में हम काम करें, इसी विधानसभा में काम करें। पहला हम ही लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं कि स्टैम्प पेपर पे लिख के दे रहे हैं कि हम ये गारंटी पेपर है सरकार के थ्रू कि हम ये काम करके देंगे, एक सरकारी पेपर पे लिख के दे रहे हैं। अब विधानसभा वासियों का जो है अब देखते हैं, जो है मुझे तो पूरा विश्वास है कि सबको मेरे पक्ष में आएंगे और बहुमत से जिताएंगे। बाकी उनकी इच्छा है कि वो यहाँ पे कंपनी चाहते हैं या दारू मुर्गा पैसा चाहते हैं। लोग काफ़ी सारे भी हम भी विधानसभा में घूम रहा हूँ, काफ़ी जो आपकी काफ़ी यहाँ पे चर्चा चल रही है कि सर जो है निर्दलीय प्रत्याशी ममता राय को उसमें चुना जाए और उम्मीद है उस पर जो भी अपने वादे किए उस पर खड़े होंगे। और ये सबसे बड़ी बात है कि आपने जो स्टैम्प पेपर लिखा है जी बड़ी प्रूफ है, जितने बेहतर प्रूफ मैंने अभी तक किसी देखिए पूरे भारतवर्ष में किसी ने भी लिख के नहीं दिया है कि स्टैम्प पेपर पे कि हम क्या क्या काम करेंगे। इसीलिए नेता जो है दारू मुर्गा पैसा बांट के ये वोट लेता है और 5 साल जनता को बदहाली में छोड़ देता है। हमने लिखित दिया है, जनता को गारंटी पेपर दिया है ताकि कल के डेट में अगर काम नहीं होगा तो हमसे बात कर सकते हैं, हमारे ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। ऐसा कोई प्रूफ देने वाला अभी तक हुआ नहीं है और आगे भी मुझे नहीं लगता है कि होगा, जिस तरीके से दारू मुर्गा पैसा बांटा जा रहा है। जी तो अभी आप लोग यहाँ पे सुन रहे हैं यहाँ के जो जाने माने जो प्रतिष्ठित यहाँ पे ईमानदार प्रत्याशी हैं ममता राय जी। थोड़ा मैं उनके जो आशुतोष भैया हैं थोड़ा उनको मैं सुनता हूँ, उनका इस खास विषय में उनका क्या कहना है। तो आप लोग बने रहिए NCR हलचल साथ। भाई जी ये बताइए, अभी तो पूरे बिहार क्षेत्र में जितना आपको बेलहर विधानसभा क्षेत्र में इस बार जो है निर्दलीय जो प्रत्याशी आप हैं ममता राय जी, इनका काफ़ी यहाँ पे चर्चित चेहरा में से आखिर जो है इतना लास्ट मोमेंट पे चर्चित का खास वजह क्या है और लोगों पर किस प्रकार समर्थन मिल रहा है आपको? आपके माध्यम से पूरे विधानवासियों को धन्यवाद। और जैसा आपने बोला कि ये चर्चित चेहरा है, तो ये होने का कारण ये है कि आज समाज में बिहार में यदि देखा जाए तो पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए हर बिहारवासी जो भी छठ पूजा में अन्य राज्यों से कमा के बिहार आए हैं उनका यही एक नज़र है कि कौन ऐसे नेता हैं जो उनके उत्थान के लिए, उनके जीविकोपार्जन के लिए बिहार में साधन उपलब्ध कराएगा। तो इस दिशा में ममता राय जी ने एक कदम उठाया है और हम लोग चाहते हैं कि बिहार के हर विधानसभा में इस तरह के प्रतिनिधि आए और अगुवाई करें, उन्हें रोजगार देने के लिए, उनको पलायन को रोकने के लिए, तभी बिहार का विकास संभव है। और इसी दिशा में कदम उठाने के कारण इतना सहयोग उन्हें मिल पा रहा है। चुनाव तो पहली बार लड़ रहे हैं और मुद्दा भी ये पलायन रोकने वाली पहली बार मुद्दा है और एफिडेविट के माध्यम से लोगों को एक समझाने का तरीका भी पहली बार है। ये पहली बार, इससे पहले यदि आपने जो पलायन का मुद्दा तो आज में काफ़ी वर्षों से भी उठती रही है, ताकि मैं ऐसा विचार
मुद्दा नहीं उठा रहे हैं उस दिशा में काम कर रहे हैं। हम 3 साल से लगभग समाज में गांव-गांव जाके समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि आप जिन्हें भी वोट दें, जिन भी प्रतिनिधि को वोट दें, रोज़गार एक मुद्दा होना चाहिए और रोज़गार के आधार पे ही वोट दें और उनसे लिखित रूप से लें कि वो कितने जिम्मेवार हैं, अपने जिम्मेवारियों को समाज में रखें कि हम जिम्मेवार हैं इतने संख्या में पलायन रोकने के लिए। उसी दिशा में हमने काम किया है और चुनाव का समय है इसलिए हमने लिखित रूप से दिया है, लेकिन हम 3 साल से इस दिशा में ऑलरेडी काम कर रहे थे। बिल्कुल, खास करके युवाओं का सहयोग मिल रहा है, लेकिन समाज में अन्य अन्य प्रकार के लोग होते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि अपने जीविकोपार्जन के लिए रोज़गार या कमाने का साधन नहीं चुनते हैं, वो दलाली का साधन चुनते हैं। तो समाज में अन्य प्रकार के लोग हैं। अब देखिए, अभी समाज तय करेगी कितने आदमियों को ये नीति उनको भाता है, ये तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन युवाओं का भरपूर सहयोग है और उम्मीद है कि इस दिशा में सुधार हो रहा है और वो अच्छे प्रतिनिधि का चयन करेंगे। आप तो पूरे बेलहर विधानसभा में आप लोग घूमते रहते हैं, वो जो बेसिक जो मूलभूत समस्या है, किनकी समस्याओं से ज़्यादा लोग पीड़ित हैं जो कि कई वर्षों से लंबित हैं, उस पर कोई कार्यकाल नहीं होता है? मूलभूत समस्या रोजगार ही है, क्योंकि जब किसी गांव में जाएंगे तो मोटा मोटी देखा जाए तो लगभग 90 to 80% लोग युवा खास करके गांव से बाहर रहते हैं। सिर्फ महिलाएं रहते हैं, सिर्फ बच्चे रहते हैं, उनके बूढ़े माता पिता रहते हैं। तो इस दिशा में देखा जाए तो सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे बड़ी लाचारी जो बिहार की है ये पलायन है और इस दिशा में सरकार को कदम उठाना चाहिए। और हम सिर्फ बोल नहीं रहे हैं, एक इस दिशा में कदम उठाए हैं और लिखित रूप से एक प्रमाण के रूप में पूरे समाज में बंटवाया है। मैं आशुतोष राय और पहले इस दिशा में 3 साल से काम कर रहा था और इसी दिशा में ध्यान रखते हुए राष्ट्रीय रोजगार मोर्चा का हमने संगठन का स्थापना किया और प्रयास था कि पूरे विधानसभा को इस दिशा में मोड़ा जाए, रोजगार की दिशा में मोड़ा जाए। आज जो जाति के नाम पे, पार्टी के नाम पे, पैसे के नाम पे वोट होता है, उसको रोजगार की दिशा में मोड़ा जाए। इसी दिशा में प्रयास करते करते राष्ट्रीय रोजगार मोर्चा का स्थापना हुआ और प्रयास था कि 40 विधानसभा से हम लोग लड़ेंगे, लेकिन चुनाव आयोग के कुछ कमी या हमको अप्रूवल नहीं मिलने के कारण निर्दलीय के रूप में हम लोग आए हुए हैं। जी, धन्यवाद। मैम सर, आपसे एक लास्ट सवाल करूँगा, आखिर में ये जो चुनाव लड़ने की आपको प्रेरणा कहाँ से मिली कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए? ऐसा कैसा महसूस किया आपने? देखिए, पिछले मैं कई महीनों से घूम रही हूँ गांव-गांव और जो है राष्ट्रीय रोजगार मोर्चा का जो गठन हुआ था उसमें आशुतोष राय जी जो हैं, इनका अहम भूमिका है और उनका कहना था कि आप महिलाओं से मिलिए, उनके सुख दुख को देखिए, जानिए। तो मैं कई महीनों से घूम के देख रही हूँ, सब महिलाओं में एक अलग उम्मीद है कि अगर मैं आती हूँ, एक महिला का दर्द समझेगी और महिलाओं के लिए काम करेगी, जो कि कोई यहाँ पे नहीं है पूरे बेलहर में। तो अब इसी दिशा में मैं काम कर रही हूँ। महिलाओं का भरपूर सपोर्ट है, युवाओं का भरपूर सपोर्ट है। जहाँ जाती हूँ, जो स्टैम्प पेपर देखते हैं, सब बोलते हैं आज तक आप कहाँ थे। ऐसे ही उम्मीदवार की हमें ज़रूरत है और बाकी जनता के हाथ में, अगर जनता चाहेगी तो यहाँ पे रोज़गार बढ़ेगा, पलायन रुकेगा और कंपनी लगेगा और पंचायत लेवल पे भी हर पंचायत में कंपनी लगेगा। ये हमारा पूरा कमिटमेंट है और इसके लिए हमने स्टैम्प पेपर पे लिखित दे दिया है। अब जनता भरपूर सपोर्ट करे और इस चीज़ को आगे बढ़ाए ताकि यहाँ पे काम हो, नहीं तो नेता ऐसे ही आएंगे, ऐसे ही जाएंगे और लूट के आपके पैसे को खाएंगे बस। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे सुन रहे थे यहाँ के जो बेलहर विधानसभा के जाने माने प्रतिष्ठित निर्दलीय उम्मीदवार हैं ममता राय जी और जो आशुतोष भैया जी। थोड़ा इनके बारे में हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इनका वक्तव्य लिया। बाकी आज के इस खास कार्यक्रम के मद्देनज़र आपका अपना नज़रिया, आप लोग अपना अनुभव जरूर विचार सकते हैं। और ये जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं ममता राय जी, इनका जो चुनाव चिन्ह है बिस्किट छाप जो है, इस पर भारी से भारी मतों से इनको आप लोग अपना समर्थन दें, क्योंकि इन्होंने अपना स्टैम्प पेपर पे जो इन्होंने अपनी जो है लिखित में ये आपको ये आश्वासन दिए हैं, शायद मुझे नहीं लग रहा कि किसी भी अन्य पार्टी में इस तरह का किसी ने आपको लिख के नहीं दिया होगा। बाकी आप लोग अपना अनुभव, अपना विचार जरूर हमारे साथ साझा करें। इस प्रकार के तमाम खबरों के लिए बने रहिए NCR हलचल साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।